कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताएगा कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। अगला है ठुमरी सुगम और आकर्षक है, आप कहेंगे ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है 1 और 2 दोनों ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहां पर देखो आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहां पर सुमेलित करना है। ये बताएगा कि जो फतेहपुर सीकरी इसको बसाया किसने है। आप कहेंगे सर फतेहपुर सीकरी की अगर बात कर लेते हैं है ना, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, मिलान कर सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि इसमें कोट वाला आपका है, मिलान दिखाना तो नहीं पड़ेगा आपको, दिखाना तो नहीं पड़ेगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। देखो फतेहपुर सीकरी आप कहेंगे सर अकबर हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। जौनपुर शहर को जो बसाया वो किसने बसाया था, तो जौनपुर हो जाएगा आपके फिरोज शाह तुगलक, अर्थात यहां पर 4 हो जाएगा। आगरा सिटी को किसने बसाया, आगरा सिटी को सिकंदर लोदी ने बसाया, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। और जामा मस्जिद जो आपकी बदायूं में है वो आपके इल्तुतमिश ने, तो आप कहेंगे सर यहां पर 1 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 3 4 2 1 वाला आंसर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए 3 4 2 1 हो जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए आंसर आपका मिल चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। चलिए भैया यहां पर बताना है। जय भीम। देखो आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हमने कहा कि सर जी यहां पर विंध्याचल आपकी मिर्जापुर हो जाएगा, देवा शरीफ आपका बाराबंकी हो जाएगा, हस्तिनापुर आप मेरठ हो जाएगा। लेकिन ये जो श्रृंगेरपुर है ये क्या आपके फैजाबाद में पड़ता है, क्यों भैया बताइएगा। जो श्रृंगेरपुर है आपके फैजाबाद में पड़ता है क्या, कहां पड़ता है बता सकते हैं एनीवन, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो इसका जवाब दे सके कि श्रृंगेरपुर उत्तर प्रदेश में कहां पड़ता है, कहां पड़ता है भैया। याद रखिए श्रृंगेरपुर आपका जो आपका प्रयागराज अर्थात जो इलाहाबाद आपका है प्रयागराज, इसका आंसर प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 वृंदावन मंदिर कहां पर है, आप कहेंगे मथुरा में है। जेके मंदिर आपके लखनऊ में है, आप कहेंगे नहीं ये आपके कानपुर में है। कहां पर है, आपके कानपुर में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है। देवी पाटन का जो मेला है ये तुलसी पर आपका हो जाएगा, तुलसीपुर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर आपके 5 को यहाँ पर सुमेलित करना है कि कनक भवन आपके कहां पर है। कनक भवन जो आपका है ये कहां पर है आप जानते हैं, चलिए बताइएगा। कनक भवन जो आपका कहां है, तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या में है। कनक भवन कहां पर है आपके अयोध्या में, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कामदगिरी पर्वत जो आपका है वो चित्रकूट में जो आपका है पर्वत कामदगिरी पर्वत आपका है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कलिंजर का दुर्ग कहां पर है, आप कहेंगे सर कलिंजर का दुर्ग आपके बांदा में है, आप कहेंगे सर जी 2 हो जाएगा। देवा शरीफ का जो मेला लगता है देवा शरीफ की मजार आपकी कहां पर है, आपके बाराबंकी में, आप कहेंगे सर जी 1 हो जाएगा। को मिला के देखा जाए तो आप कहेंगे 4 3 2 1 4 3 2 1 जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, सबका सही है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखो भाई कर्मा दिया गया है महोबा से, हमने कहा कर्मा महोबा से नहीं है। कर्मा जो आपका है ये आपका देखा जाए तो जैसे आपका मिर्जापुर आपका है ना, क्या याद रखिए जैसे आपका मिर्जापुर है, आपका सोनभद्र है, यहां पर आपका कर्मा है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया है और यही पूछा भी गया था। दुरिया आपका बुंदेलखंड से है, धीवर कहार लोग करते हैं, नटवरी आपके पूर्वांचल से है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो आया है आपका सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्न नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, 7 नंबर आपसे कह रहा है। आप कहेंगे देवा आपका शरीफ बाराबंकी हो जाएगा। आला जो आपका है महोबा में है, ये भी आपका हो जाएगा। कर्मा दिया गया मथुरा में, हमने कहा जो कर्मा है ये मथुरा से तो नहीं है भैया। कर्मा मथुरा से है क्या भाई बताइए, हमने कहा कर्मा जो आपका है ये आपका मिर्जापुर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आंसर सी नंबर है गलत हो जाएगा। कजरी जो आपका है मिर्जापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला कौन सा है। तो भैया आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सोनभद्र है मिर्जापुर है, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, आप कहेंगे रवाला नृत्य आपका है, ठीक है, बड़ैया आपका है, राय दिया है। यहाँ पर डांडिया नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड का नहीं है, डांडिया नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है। आप कहेंगे सर बुंदेलखंड का नहीं है तो आपके है कहाँ का, तो डांडिया नृत्य आपके गुजरात में होता है। कहाँ पर है, गुजरात में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए धोबिया है, राई है, भायरा है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। 10 नंबर का जो ऑप्शन है डी नंबर है राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो आपकी किसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर मिर्जापुर दोस्तों किसके लिए, आप कहेंगे सर कजरी के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। कजरी आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सबके जवाब आ रहे हैं, मतलब इस टॉपिक में अच्छी खासी पकड़ आप लोगों की है, सबके जवाब बिल्कुल उम्दा तरीके से आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है, वीडियो आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। हमने कहा उत्तर प्रदेश में क्या होता है, चरकुला है, उत्तर प्रदेश में दादरा है, उत्तर प्रदेश में कर्मा है, लेकिन ये आपका मुरिया नहीं है, मुरिया आपके कहाँ का है, झारखंड का है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। अब ये बताइए ब्रजमंडल दिया गया है, हमने कहा जब ब्रजमंडल दिया है तो ब्रजमंडल दिया है, और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका चरकुला नृत्य है, जो चरकुला नृत्य है ये आपके ब्रजमंडल क्षेत्र का नृत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका आएगा यहाँ पर ए नंबर है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यहाँ पर 14 नंबर का ऑप्शन सही क्या हो सकता है। तो देखिए पहला आपसे दिया गया है कि आला जो आपका है बुंदेलखंड का है ना, आला बुंदेलखंड का है, बिरहा आपके पूर्वांचल का है, चैती दिया गया रुहेलखंड का, अब दिया गया है यहाँ पर कजरी अवध दिया है, हमने कहा कजरी अवध का नहीं है, कजरी जो आपका है ये मिर्जापुर क्षेत्र का है, अर्थात सोनभद्र क्षेत्र का है। आप कहेंगे ऑप्शन डी नंबर है ये सुमेलित नहीं है। अगला है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, बताइएगा कि जो हरिदास जयंती है प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और ये जो मनाई जाती है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर वृंदावन में मनाई जाती है। कहां पर है, वृंदावन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यहां पर जवाब है राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखो बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करना है, हमें मालूम है कि आप सभी को ये क्वेश्चन अब लगभग आ रहे होंगे, लगभग सभी को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, बस आपको जरूरत है आपको किसकी रिवीजन की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है आपसे कह रहा है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू नहीं है, ढोला मारू आपके राजस्थान का है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ढोला मारू। अगला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत पूछा गया 17 नंबर में, तो 17 की बात करते हैं तो 17 में देखिए धमार तो होगा ना ही टप्पी होगा, टप्पा होगा, यहाँ पर बिरहा जो आपका दिया गया है आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। बिरहा जो कि पूरी उत्तर प्रदेश का अर्थात पूर्वांचल का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है। चलिए देखो भैया, हारमोनिया वादक आपके श्री राम श्रीवास्तव, व्रज में आपका रास नृत्य होता है, मिर्जापुर और बिरहा दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर मिर्जापुर में यहाँ पर बिरहा नहीं होता है, मिर्जापुर में बिरहा नहीं होती है, याद रखिएगा कजरी वगैरह होती है, तो आपका जो आंसर सी नंबर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिरहा जो होता है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कि हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है, जो भैया उत्तर प्रदेश में हाथरस है, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है, यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संबंध है रंगमंच से, रंगमंच मतलब बोलते हैं क्या, नौटंकी, है ना। तो वो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नौटंकी के लिए हाथरस और कानपुर आपका कह सकते हैं प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, रंगमंच या आप बोल सकते हैं नौटंकी। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब भी क्वेश्चन आता है लगभग आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने सभी ऑप्शन भी मौजूद हो गए हैं। अब यहाँ पर ये बताइए क्या आंसर आपका सही हो सकता है। हमने कहा यहाँ पर देखिएगा बिरहा जो आपका है भोजपुर का हो जाएगा, क्यों भैया, बिरहा जो आपका है वो आपके भोजपुर का हो जाएगा, ठीक है ना। कजरी आपका दिया गया है, अवधि आपका दिया गया है, मल्होर आपका ब्रजी दिया है, और रसिया आपका दिया गया है, कौरवी दिया गया है। अब ये बताइए कि आंसर हम क्या सही कर दें, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या कर दिया जाए। चलिए क्या मिलान हो जाएगा, 1 2 3 मल्होर ब्रज क्षेत्र का है, रसिया आपकी कौरवी भाषा का है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 वाला हो जाएगा इस हिसाब से।
है ना। 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 वाला हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया गया बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, 21 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा बिरजू महाराज आपके कथक से थे, है ना, लेकिन अब तो नहीं है, है ना, इनका स्वर्गवास हो गया है। यहाँ पर आला आपके महोबा से है। अमजद अली खां का संबंध आपके सरोद वादक से है। लेकिन ये बताइएगा कि बिरहा का संबंध क्या कन्नौज से है क्या? बिरहा का संबंध कहां से है? अभी अभी हमने पढ़ाया कि बिरहा का संबंध क्या कन्नौज से है? आप कहेंगे सर नहीं, कन्नौज से नहीं है। बिरहा जो आपका है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, अर्थात पूर्वांचल का है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जो योगदान नहीं दिया, देखो बिंदादीन आपके हैं, उस्ताद दुल्हे खां हैं, इलियास खां हैं, लेकिन मेहंदी खां जो आपके हैं ये भैया आपके देखा जाए लखनऊ के सांस्कृतिक घराना से या इनके क्रियाकलापों में कोई योगदान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? चलिए 23 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो आपका है दोस्तों कथक है ना, क्या है? कथक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगर पूछे भारतनाट्यम कहाँ का है तो बता सकते हैं, अट्टम आपके तमिलनाडु। यहाँ पर आपका कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और उसी का तो आपका उड़ीसा हो ही जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए भाई फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 24 नंबर में, और 24 को ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये है रहीमुद्दीन खां, ठीक है ना। शंभू महाराज को जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया वो आपके कौन है? यहाँ पर रहीमुद्दीन खां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से कौन संबंधित है? देखिए बनारस घराने में देखा जाए तो आपकी मोतीबाई हैं, रसूलन बाई हैं और सिद्धेश्वरी जो आपकी देवी हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 25 नंबर में वो डी हो जाएगा। 2 3 4 आपका इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बेगम अख्तर का संबंध कहां से है, क्या जवाब देंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया बेगम अख्तर का जो संबंध है ये आपके कहाँ संबंधित? भैया ये तो आपकी गायिका है ना, फैजाबादी हैं। क्या है? बेगम अख्तर जो आपकी फैजाबादी हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका यहाँ पर जो आपका ए है बेगम अख्तर, ये आपका छोड़ के सभी क्या हैं? आपके बनारस घराने से हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये किस ऋषि को समर्पित है? उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा है ये किस ऋषि को समर्पित है? 26 नंबर जवाब देना है। तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है नंबर व्यास है ना, कौन है? व्यास जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि ठुमरी देवी का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 27 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी घराने में। अर्थात इनका जन्म जो हुआ वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए।